गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का व्याकरण का दूसरा चैप्टर प्रत्यय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि इसका विवरण आपको थोड़ा बहुत हम बता चुके हैं उपसर्ग वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय प्रत्यय सफिक्स, उपसर्ग क्या था? प्रीफिक्स। हमने आपको बताया कि सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय अंत में और शुरू में लगते हैं, लेकिन कौन का अंत में लगता है, कौन शुरू में लगता है, इसी में आपको कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमने बताया कि सिर्फ आप उपसर्ग की इंग्लिश मीनिंग याद रखिए। क्या रखिए? उपसर्ग की इंग्लिश मीनिंग याद रखिए। क्या होता है इंग्लिश मीनिंग उपसर्ग का? प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले, जो पहले, फिक्स मीन्स जुड़ना, जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। बस उतना, दैट्स ऑल। आप अगर उतना याद रखते हैं तो आपको प्रत्यय करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। परिभाषा क्या है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में या उसके रचना में या उसके गुण में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव प्लस ता, क्या जाएगा? मानवता। अब इसमें ये मूल शब्द है और ये प्रत्यय। ये मूल शब्द, ये प्रत्यय। उपसर्ग में क्या था? उपसर्ग पहले होता था, मूल शब्द बाद में होता था। यहां पे मूल शब्द पहले होता है और प्रत्यय बाद में होता है। यानी कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके रूप, या मानव से मानवता हो गया, गुण भी बदल गया, यहां पर संज्ञा था, यहां पर विशेषण हो गया, यहां पर संज्ञा था, यहां पर विशेषण हो गया, तो उसके रूप में, अर्थ में या गुण में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। सेम डिफिनीशन वही उपसर्ग का है। उपसर्ग में पहले जुड़ करके वो सब सारी चीजें करता था और यहां अंत में जुड़ करके वो परिवर्तन लाता है। क्लियर है प्रत्यय की परिभाषा? कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके रूप में, उसके अर्थ में या उसके गुण में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है? इस पे नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अब इसके बाद आता है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद। उपसर्ग में 3 भेद था, यहां पर 2 भेद होता है। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये 2 भेद होते हैं प्रत्यय के। क्या होते हैं? 2 भेद आपको प्रत्यय के होते हैं। कृत प्रत्यय, अब कृत और तद्धित होता क्या है? कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो धातु रूप के अंत में, यानी क्रिया शब्द के अंत में, धातु रूप अर्थात क्रिया शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। वह प्रत्यय जो धातु रूप के अंत में लगते हैं। जैसे धातु रूप क्या होता है? पढ़, पढ़ धातु होता है।
अब इसमें ना प्रत्यय लग गया, क्या हो गया? पढ़ना। इसी में ता प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? पढ़ता है? इसी में ते प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? पढ़ते। ती प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? पढ़ती। तो उसी प्रकार चल धातु, चल धातु में भी ता प्रत्यय हो गया, चलता हो गया। ती प्रत्यय हो गया, चलती हो गया। ना प्रत्यय हो गया, चलना हो गया है? तो ये क्या है? धातु रूप है। क्या है? धातु रूप। और ये है प्रत्यय, और इनसे बना हुआ शब्द ये कहलाता है कृत प्रत्यय। क्या कहलाता है? ये कृत प्रत्यय, अर्थात जो धातु रूप यानी क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ करके उसके रूप, रचना, अर्थ या व्यवहार में परिवर्तन ला देता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कि वह प्रत्यय जो धातु रूप यानी क्रिया शब्द के अंत में, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठ धातु, गम धातु, चल धातु है। तो क्रिया के अंत में खा धातु होता है, तो उसमें खाना हो गया, खाता हो गया, खाया हो गया इत्यादि जो भी लगाएंगे। अब उसी जो धातु रूप होगा वो अपने मूल रूप में क्रिया में प्रयोग नहीं हो सकता, उसमें प्रत्यय लगेगा तभी वो प्रयोग होगा। ये जानिए, जब तक उसमें प्रत्यय नहीं लगेगा तब तक उसका रूप स्पष्ट नहीं हो सकता। तो धातु रूप में लगने वाले प्रत्यय और उससे बनने वाला शब्द कृत प्रत्यय कहलाता है। क्लियर है? कृत प्रत्यय। अब दूसरा आता है आपका तद्धित प्रत्यय। शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चार भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया का आप पढ़ लिए कि क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। नोट्स तैयार करेंगे इसको। अब जो बचा, क्या बचा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय तथा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। जैसे बनारस, क्या है ये? बनारस क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें हम लगा दिए प्रत्यय, जोड़ दिए, ई प्रत्यय जोड़ दिए। इसमें ई प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये बनारसी। क्या हुआ? बनारसी। अब ये संज्ञा शब्द से बदल के किस में चला गया? विशेषण में चला गया। संज्ञा शब्द से बदल करके विशेषण में, इसके रूप में भी परिवर्तन हो गया और गुण में भी परिवर्तन हो गया। तो अर्थात ये क्या था? संज्ञा। संज्ञा शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। मम, मम मीन्स होता है मेरा। मम मीन्स होता है मेरा, मैं। मम मीन्स मैं। अब उसमें एरा प्रत्यय लग गया, क्या हो गया? ममेरा। क्या हो गया? ममेरा। अब मम यहां पे क्या है? सर्वनाम। मम क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्द में लगा तो ये संज्ञा बन गया।
सर्वनाम शब्द में प्रत्यय लग करके ये संज्ञा बन गया, ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई। फिर उसके बाद आता है संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। अब विशेषण, नेक्स्ट क्या आता है? विशेषण। जैसे हरा, हरा रंग है, क्या है वो? विशेषण। जैसे फूल हरा है? फूल हरा है। अब हरा विशेषण, अब इसमें हम जोड़ देंगे हरियाली। इयाली प्रत्यय, तो ये क्या हो गया? हरियाली, हरियाली। लाल में ईमा प्रत्यय जोड़ दीजिए, लाल ईमा प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? लालिमा। काला में ईमा प्रत्यय जोड़ दीजिए, कालिमा है। तो ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगता है वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है, तथा वह प्रत्यय जो क्रिया शब्द के अंत में लगता है, क्रिया का मूल शब्द, क्रिया खुद किसी न किसी प्रत्यय से ही बनता है। क्रिया का मूल रूप क्या करता है? धातु रूप। यानी कि वह प्रत्यय जो धातु रूप के अंत में अर्थात क्रिया शब्द के अंत में लग करके उसके रूप में परिवर्तन करता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, तथा वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लग करके उसके रूप में परिवर्तन करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है? तो ये प्रत्यय और प्रत्यय का भेद रहा। इसमें पहले भी बताया हमने आपको वीडियो में कि आपको बहुत ज्यादा परिभाषा नहीं लिखना है यहाँ पे और न ही भेद बताना है। बहुत होगा तो इसमें भेद बता देना होगा। भेद पूछ सकता है कि कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो जब आप उसका विग्रह कर देंगे, प्रत्यय शब्दों का जब विग्रह कर देंगे तो उसी के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। अगर क्रिया है तो वह कृत प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम है तो तद्धित प्रत्यय। अब उसके बाद आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। कुछ उदाहरण जैसे अक्कड़, अक्कड़ ये प्रत्यय है। ये अब जब भी लगेगा तो किस में लगेगा? क्रिया धातु में ही लगेगा, धातु रूप में ही लगेगा, संज्ञा सर्वनाम में नहीं लगेगा। ये जानिए क्या हो जाएगा? पियक्कड़, पी धातु, पी धातु यानी पीना, पियक्कड़। भूलक्कड़, भूलना, भूल धातु, भूलना से भूलक्कड़, पीना से पियक्कड़। घूम, घूमना से घुमक्कड़, भूलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ इत्यादि। ये क्या होंगे? हमेशा पी धातु रूप में ही यह प्रत्यय लगेगा। अंत, अंत, रटंत, पढ़ंत, लिखंत, देखिए यह भी जब भी लगेगा तो किस में लगेगा? हमेशा रटना, ये क्रिया धातु है, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया के अंत में ही लगेगा। और विग्रह करने का सेम वही तरीका जो उपसर्ग में आपने किया था।
कि इसमें उसमें उपसर्ग हटाने के बाद जो शब्द बचता था वह मूल शब्द सार्थक शब्द होता था। यहां पर प्रत्यय शब्द हटाने के बाद जो ये मूल शब्द बचता है यह आपका एक सार्थक शब्द होना चाहिए। सार्थक शब्द, हालांकि जब धातु रूप निकाल देंगे, जब धातु रूप होता है तो खुद वो सार्थक नहीं रह पाता है जब तक कि उसमें कोई प्रत्यय न जुड़े, लेकिन कोई ना कोई दूसरा प्रत्यय लगाइए तो उसका अर्थ आना चाहिए। अगर आप हटा देंगे तो आपको इसमें दूसरा कोई प्रत्यय, अब तो प्रत्यय ही हटाएंगे, कम से कम एक तो हटाएंगे ही। दो हटा देंगे, तंत हटा देंगे तो र का कोई मतलब नहीं होता है, यहां दो हटा देंगे प का कोई मतलब नहीं होता है, यहां दो हटा देंगे तो ल का कोई मतलब नहीं, तो एक हटाएंगे तो लिख धातु तो आता ही है। अब ये एक हटा देंगे तो उपलगा तो लिखम हो जाएगा, चलेगा, लेकिन अंत प्रत्यय, अंत आपको आ रहा है, रटंत, लिखंत, पढ़ंत, तो ये क्या है आपका संज्ञा प्रत्यय का कुछ भेद और उदाहरण। अब आज के वीडियो में इतना ही, मैं फिर अगले वीडियो में आपको और कुछ उदाहरण के साथ प्रत्यय और उपसर्ग को समझा दूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, गुड बाय।